स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर दो ऐसी घटनाओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं। एक तरफ चुनाव के ठीक बाद आधी रात को हुई एक हाई प्रोफाइल हत्या और दूसरी तरफ तेजी से बदलते राजनीतिक गठबंधनों का पेचीदा गणित। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 14। जरा सोच कर देखिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये वो 14 राउंड गोलियां हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के आने के ठीक 48 घंटे बाद आधी रात को एक बेहद खतरनाक और सुनियोजित हमले में चलाई गई। ये छोटा सा आंकड़ा इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसी जगह पर जहां 3 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हों, वहां एक इतनी सटीक हत्या हो कैसे सकती है। एक तरफ सत्ता के इतने करीबी व्यक्ति का मारा जाना और दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था की इतनी बड़ी नाकामी। ये सच में हैरान करने वाली बात है। तो पहले बात करते हैं इस आधी रात की हत्या की। आखिर निशाने पर कौन था और उस रात घटनाक्रम किस तेजी से आगे बढ़ा। शिकार बनने वाले व्यक्ति थे चंद्रनाथ रथ। अब देखिए, ये कोई आम कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं थे। पिछले 5 सालों से ये काद्यवर नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे और हैरानी की बात तो यह है कि ये एक्स आर्मी थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए हुए एक हाईली ट्रेन्ड व्यक्ति। ये उस नेता के सबसे करीबी उनके राइट हैंड मैन थे, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। और घटनाक्रम देखिए कितनी तेजी से बदला। रात के ठीक 10 बजे मध्यमग्राम इलाके में इनकी सफेद स्कॉर्पियो को रोका जाता है। फटाफट 14 राउंड फायरिंग होती है। चंद्रनाथ जी को 4 गोलियां लगती हैं और उनके ड्राइवर को 3। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। मतलब लगभग 12:30 बजे बसीरहट में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होता है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक बेहद संगीन इशारा कर रही है। अब इस हमले की साजिश और इसके फोरेंसिक पहलुओं को समझते हैं। ये हमला किसी आम आपसी झगड़े का नतीजा नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल हाईएस्ट लेवल का ऑपरेशन था। हमलावरों ने आधुनिक ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर बस कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास मिलती है। हेलमेट पहने हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए और रास्ता रोकने वाली गाड़ी पर बिल्कुल फर्जी लाइसेंस प्लेट लगी थी। सब कुछ पूरी तरह प्री प्लान्ड। और जो बात इस पूरे हमले को और भी खौफनाक बनाती है, वो है इनकी गाड़ी। चंद्रनाथ रथ एक सफेद स्कॉर्पियो क्लासिक में सफर कर रहे थे, जिस पर साफ शब्दों में ऑन ड्यूटी लिखा था और ऊपर इलेक्शन कमीशन की बत्ती लगी हुई थी। ऐसी पहचानी जाने वाली सरकारी गाड़ी पर हमला करना, यह दर्शाता है कि हमलावर कितने बेखौफ थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, सुरक्षा में चूक। उम्मीद और हकीकत के बीच का जमीन आसमान का अंतर देखिए। एक तरफ चुनाव के कारण 2.5 से 3 लाख सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती थी और दूसरी तरफ होने वाले मुख्यमंत्री दावेदार के राइट हैंड मैन के पास कोई तुरंत सुरक्षा ही नहीं थी। और सबसे बड़ा इत्तेफाक, उनके घर से ठीक 100 मीटर की दूरी पर जहां यह सब हुआ, वहां लगे दोनों सीसीटीवी कैमरा नॉन फंक्शनल थे, यानी काम ही नहीं कर रहे थे। ये चूक वाकई हैरत अंगेज है। जाहिर है इसके बाद आरोप प्रत्यारोप और राजनैतिक बयानबाजी शुरू होनी ही थी। इस हत्या के बाद 2 बिल्कुल विपरीत राजनीतिक नैरेटिव सामने आए हैं और ऐसे माहौल में हर छोटी डिटेल एक हथियार बन जाती है। हम यहां दोनों पक्षों के दावे सीधे सोर्स मटेरियल से निष्पक्ष रूप में सामने रख रहे हैं। पीड़ित परिवार और उनकी पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है। चंद्रनाथ जी की मां हांसी रानी रात ने इस हत्या को सीधे तौर पर प्री प्लान बताया है और आरोपियों के लिए उम्र कैद की मांग की है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि चुनावी सफलता के बाद निशाना बनाकर हिंसा की जा रही है, जिसे उन्होंने गुंडा राज का नाम दिया है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का बयान इस पूरे नैरेटिव में एक नया पेच ला देता है। टीएमसी ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है, अपनी शामिलता से पूरी तरह इनकार किया है और ध्यान दीजिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सीबीआई केंद्र की बीजेपी सरकार के अधीन आती है। उनका कहना है कि इस जांच से पूरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। चलिए अब बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के गठबंधन और नए उलटफेर पर नजर डालते हैं। जब बंगाल में हिंसा का दौर चल रहा है, ठीक उसी वक्त तमिलनाडु में प्रसिद्ध अभिनेता विजय की टीवी की पार्टी एक बेहद खंडित जनादेश के बीच सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। ये समीकरण अपने आप में एक अलग ही राजनीतिक नाटक है। यहां गठबंधन का गणित सच में किसी पजल जैसा लग रहा है। देखिए, 3 संभावित सिनेरियो बन रहे हैं।
पहला, जहां टीवी के, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर 120 का आंकड़ा छू सकती है। दूसरा, जो एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा, टीवी के और AIADMK का मिलना, जिससे 154 विधायक हो जाएंगे। और तीसरा सिनेरियो, जहां टीवी के, बीजेपी, PMK और अन्य के साथ मिलकर 116 का आंकड़ा पार करना। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि नंबर्स का खेल कितना अनिश्चित होता है। और अगर किसी को लगता है कि राजनीति में इससे ज्यादा अनिश्चितता नहीं हो सकती, तो इस स्पेकुलेशन को देखिए। सोर्स के मुताबिक राजनीतिक गलियारों में एक बेहद आश्चर्यजनक चर्चा यह भी है कि क्या कड़ी टक्कर देने वाली AIADMK और DMK एक साथ आ सकती हैं। यह इस बात का सटीक उदाहरण है कि भाई राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर आखिर में एक बहुत अहम सवाल बनता है। एक तरफ निशाना बनाकर की गई ऐसी सटीक हिंसा और दूसरी तरफ सत्ता पाने के लिए जोड़ों का ये तेजी से बदलता गणित, ये इस क्षेत्र के आने वाले भविष्य के बारे में क्या इशारा करते हैं? क्या आने वाले समय में राजनीति और हिंसा को अलग किया जा सकेगा, या ये गठबंधन आगे चलकर और भी पेचीदे होते जाएंगे? इन कड़ियों को जोड़िए और इस पर विचार कीजिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।